Hello everyone, how are you? Today is Clemenson Day. What is the meaning of Clemenson Day? That today we will learn Clemenson reduction anyhow. अगर आप मेरी 30 days 30 नेम रिएक्शन को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सब पता होगा कि हमने डे वाइज सारे नेम रिएक्शन को अरेंज किए हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नेम रिएक्शन को याद करने में। एक दिन में एक नेम रिएक्शन इंसान कैसे भी लर्न कर सकता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कहीं भी घूमते हुए भी याद कर सकता है। और ये 30 days 30 नेम रिएक्शन को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको ट्रिक की जरूरत ना पड़े, आप किसी शॉर्टकट में ना फंसो। ईजिली आप एक दिन में एक नेम रिएक्शन याद करो, बहुत सिंपल है। अप्रॉक्स 28 to 30 days में आपको सारे नेम रिएक्शन याद हो जाएगी और एग्जाम में वो आती आपको पता ही है। तो 30 days 30 नेम रिएक्शन को फॉलो करो और नेम रिएक्शन समझो, क्योंकि याद तो आपको हो ही जाएगी। मैंने आपको सिखाया है कि हाउ कैन यू डिफाइन एनी नेम रिएक्शन, और जब आपको डिफाइन करनी आ गई तो आप किसी भी नेम रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। हमने पूरे 30 days यही कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन, देखो पहले तो इसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। देखो जब इसमें रिडक्शन का नाम आ गया तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का ही होगा। लेकिन रिडक्शन हो किसका रहा है ये जानना जरूरी है, और कौन कर रहा है, किसके प्रेजेंस में कर रहा है, कौन कैटलिस्ट है। तो इसको समझते हैं कि क्या है ये। देखो इसमें CH3 CHO लिखा है मैंने, जिसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ किसमें, एल्केन में, दिख रहा होगा। बट यू कैन यूज एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। मैं कीटोन का भी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा इसमें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, मन में कोई भी शंका ना रहे। तो इस रिएक्शन को देखो पहले तो आराम से, फिर मैं आपको कीटोन की भी रिएक्शन बता दूंगा। तो इसमें मैं एसिटाल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ 4H के साथ। 4H का क्या मतलब है कि रिडक्शन प्रोसेस होगा। 4 क्यों लिखा है, टू बैलेंस द इक्वेशन। और याद क्या रखना है कि क्लेमेंसन भाई साहब ने हमारे बताया था कि यू कैन रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन बाय जिंक अमलगम। व्हाट इज जिंक अमलगम? देखो जिंक एंड Hg जिंक अमलगम होता है, ये कोई कंपाउंड नहीं होता है, इट इज जस्ट अ मिक्सचर। ये एक जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर है, और उस मिक्सचर के साथ इस एसिटाल्डिहाइड का या एनी कीटोन का रिडक्शन होता है। सो यू कैन यूज एनी एल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज एनी कीटोन ग्रुप। तो बात समझ में आई होगी। जिंक अमलगम इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज जस्ट अ मिक्सचर, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड मर्क्यूरी। तो सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ठीक है भैया सब कुछ तो हो गया, ये HCl क्यों यूज हो रहा है? ये HCl इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये 4H आएगा कहाँ से, ये जो 4H आ रहे हैं ना, ये इस HCl से ही आते हैं, ठीक है ना। तो अब इस रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रही है। देखो सेम एग्जांपल यूज करूंगा जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो CH3 CHO क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 4H से, और ये 4H कहाँ से आता है, HCl से आता है। और कौन कर रहा है इसे रिड्यूस, जिंक अमलगम, दैट इज द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड मर्क्यूरी। अब होगा क्या, देखो कितना सिंपल है। 4H है ना, 2H चले गए कार्बन के पास और 2H चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3। 2H चले गए और एक H पहले से था तो CH3 CH3 बन गया, प्लस अब 2H चले गए थे ऑक्सीजन के पास तो क्या बन गया H2O। कोई बहुत हार्ड थी क्या रिएक्शन, सिंपल थी। तो रिएक्शन तो इजीली समझ में आ ही जाती है, प्रॉब्लम होती है डिफाइन करने में कि डिफाइन कैसे करें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं किसका, कीटोन का। तो CH3 CO CH3, किसी को नाम पता है इस कीटोन का? अगर किसी को भी इस कीटोन का नाम पता है तो मुझे फटाफट से कमेंट करो। तब तक मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो 4H के साथ होता है, सेम कंपाउंड यूज होते हैं, सेम कंडीशन होती है। जिंक अमेलगम होगा हमारा, जिंक Hg, और किसके साथ, HCl के साथ। किसमें रिड्यूस हो जाएगा, वही 2H चल जाएंगे कार्बन के पास और 2H चल जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3, दैट इज एल्केन। ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये एल्केन है हमारा इथेन और ये एल्केन है हमारा प्रोपेन, तो प्लस H2O, सेम कंपाउंड है। तो देखो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, दोनों ही समझ में आ गई होगी आपको। अब करते हैं इसको डिफाइन, जो हमारा मेन पार्ट है, जो मुझे आपको सिखाना है मेन, क्योंकि याद तो हर कोई कर लेता है, रिएक्शन को डिफाइन करना हर कोई नहीं सीखता। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जरा समझना मेरी बात को, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एक बार, फिर मेरे बाद जब मैं रिपीट करूँगा तो मेरे साथ आप भी बोलोगे, ठीक है ना। तो सुनो, देखो मैं एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को बोलूंगा, आपको भी दोनों को बोलना है, ठीक है। व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन इज रिड्यूस्ड बाय जिंक अमलगम विद HCl, इट फॉर्म्स एल्केन। बात समझ में आई? रिपीट करना है, ओके ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बट इस बार आप भी मेरे साथ बोलोगे, तो सुनो और मेरे साथ साथ रिपीट करो। सुनो,
When aldehyde or ketone is reduced by the zinc amalgam with HCl, it forms alkane or hydrocarbon. आप इसे हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो बिकॉज एल्केन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आई होप आपको रिएक्शन दोनों की समझ में आई होगी। एक ही रिएक्शन है, हमने एल्डिहाइड के लिए भी कर ली और कीटोन के लिए भी कर ली। एंड आपको ये भी पता चला होगा कि इसको डिफाइन कैसे करना है। आप सीखे होंगे कि हाउ कैन यू डिफाइन एनी रिएक्शन और नेम रिएक्शन। तो जब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है, रिएक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया है, तो अब आप इस डेफिनेशन को करो याद, और याद होते ही आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में करना है पोस्ट, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को रिएक्शन याद हो रही है। तो याद करो, पढ़ाई करो, कमेंट में पोस्ट करो। एंड मैंने आपसे इसका नेम पूछा था, तो इसका नेम क्या था? इसका नेम था हमारा एसीटोन। समझ में आ गई? इसे प्रोपेन टू ऑन भी कह सकते हो, बट फिलहाल आप इसे सिर्फ एसीटोन याद रखो। तो पढ़ाई करो और याद करो रिएक्शंस, एंड अपने और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। थैंक यू।